सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सी प्रोग्रामिंग के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम आज फिर से आज हमारा इसमें दूसरा दिन है। आइए हम इसमें देखते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ और पूरा हमारी वीडियो देखिए और इससे समझिए। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं अपने वेरिएबल के बारे में, प्रिंटफ के बारे में, हेलो वर्ड ये सब प्रिंट करके हम देख चुके हैं। तो आज हम जानेंगे अपने वेरिएबल को पूरा अच्छी तरह डिटेल में। उसके बाद हम ऑपरेटर को देखेंगे और उसके बाद अगर मतलब थोड़ा सा अथी मिला तो हम स्कैनफ इसम के बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे। साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए, हम जल्दी समझ सकें। तो चलिए हम अपने पीसी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बोला कि हम पहले आज अथी वेरिएबल को अच्छी तरह से देखेंगे। उसमें कुछ-कुछ रूल होते हैं, जो आज हम रूल अथी एनालाइज़ करने का कोशिश करेंगे। वेरिएबल नेमिंग रूल लिखा हुआ है। यानी इसमें मतलब ये बताया गया है कि किस-किस चीज़ से हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कि कोई भी वेरिएबल किसी भी तरह से बना सकते हैं, कितना बड़ा नाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ABCDEFG। इसमें कुछ-कुछ रूल भी है जिससे मतलब हम उसमें क्या-क्या नहीं लिख सकते हैं, क्या-क्या अथी कर सकते हैं। तो ये इसमें ये रूल है कि मतलब जिस चीज़ से हम नहीं बना सकते हैं वेरिएबल। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेरिएबल कैन स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। मतलब हम वेरिएबल को अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अंडरस्कोर से नहीं। स्पेशल कैरेक्टर है, 7 पार्ट मतलब कुछ स्पेशल कीवर्ड्स भी होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। एंड कॉमा एंड ब्रैकेट्स है। इसमें देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ऑटो ऑटो, डबल, इंट, ब्रेक, ये सब है जो मतलब बहुत सारे लगभग 32 कीवर्ड्स है। ये सब कीवर्ड्स है। इसका भी हम मतलब वेरिएबल बनाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल ये सब नहीं बनता, मतलब इसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, जो कि हम अगले पेज में देखेंगे। उसका भी आगे हम अथी रखे हुए हैं, तो चलिए हम आगे देखते हैं। और आप अगर कमेंट कीजिएगा तो ये सारा पीडीएफ अथी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। वेरिएबल नेम रूल, जैसा कि देखिए इसमें मतलब हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि मतलब इसमें कौन-कौन सा अथी हम बना सकते हैं, कौन-कौन सा नहीं बना सकते हैं। देखिए ये जैसा कि फर्स्ट वाला है, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं अथी नहीं है, तो इसको हम बना सकते हैं। बेसिक है, इसको इससे हम नहीं बना सकते हैं। ये बन सकता है। नंबरिंग, देखिए नंबरिंग हम अपने वेरिएबल को नहीं रख सकते हैं। ग्रुप ये हो सकता है, हैशटैग ये नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए पॉपुलर इन 26, ये भी मतलब नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्पेस है, स्पेस हमारा कीवर्ड में नहीं लेता है। ओवर टाइम ये भी नहीं होगा। ये होगा, ये भी होगा। फ्लोट, देखिए फ्लोट हमारे पिछले में है कि फ्लोट एक कीवर्ड भी है, बट इसमें ये देखिए कि ये कैपिटल में, वो स्मॉल में था। सी लैंग्वेज में मतलब जितना भी वेरिएबल कीवर्ड्स है वो सब स्मॉल में है, ये कैपिटल है, यानी कैपिटल में हम उसको ले सकते हैं। इंट है, इंट को भी अगर आप कैपिटल में वेरिएबल बना के लिखेंगे तो वो चलेगा। हेलो है, ये भी चलेगा। क्वीन ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें शुरू में नंबर एक स्टार्टिंग नंबर है, नंबर से स्टार्टिंग होता है वो नहीं चलता है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि मतलब किस-किस चीज़ को हम वेरिएबल बना सकते हैं, किस-किस चीज़ को नहीं बना सकते हैं। आइए हम इसके इसे जैसा कि हमने आपको बोला कि हम एक-एक करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे शुरू में हमारा था बेसिकली, जो कि हमने इस तो देखिए हम इसमें अपना वैल्यू इन अथी डाल दिए हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि अगर हम इसको अब रन करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू है जो प्रिंट होगा। देखिए
जैसा कि हमने बोला था कि हम इसे वेरिएबल बना सकते हैं, यानी मतलब कोई भी कैपिटल चीज़ है उसको हम वेरिएबल बना सकते हैं। सेकंड हमारा था, देखिए इसमें थोड़ा-सा हमसे गलती हो गई। ये माइनस, वो माइनस का चिन्ह है। वो माइनस नहीं था, ये था। इसलिए एरर दे दिया था। सॉरी, हम यहाँ चेंज करना भूल गए हैं। देखिए जैसा कि हमने बोला था, वापस से इसका आउटपुट आ गया। यानी ये हमारा वेरिएबल बन सकता है। उसके बाद था हमारा कैपिटल में फ्लोट। ये एक तरह का डेटा टाइप भी है, बट वो ये अथी सी लैंग्वेज में स्मॉल स्मॉल लेटर्स, जैसा कि हम पहले वीडियो में बोले थे कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें जितना चीज़ है वो सब स्मॉल में है। इसके चलते ये कैपिटल में देंगे तो इसको कोई अथी नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा। सॉरी, फिर से वही मिस्टेक हो गया। यहाँ चेंज करना भूल रहे हैं। देखिए ये भी आ गया। उसके बाद था हेलो। देखिए इसका भी आउटपुट आ गया। यानी हम मिक्स करके भी मतलब इसमें लिख सकते हैं, स्मॉल कैपिटल ये भी करके लिख सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका भी मतलब वेरिएबल हम बना सकते हैं। तो देख लिया आपने, मतलब वेरिएबल किस 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 चीज़ को हम बना सकते हैं, किस किस चीज़ को नहीं बना सकते हैं। इसके साथ ही एक बात और हम कहना चाहते हैं कि आप मतलब जैसे कि आप अभी बिगिनर हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऑनलाइन कंपाइलर उतना यूज मत कीजिए, क्योंकि जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसको सेव करना मतलब हमको चाहिए। क्योंकि अगर हम सेव करेंगे तो जो हम मान लिए कि बाद में कुछ समय बाद अगर हम उसको रिवीजन करना है या अथी करना है तो हम उसको देख के उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं, तुरंत हमारा अथी रिवाइज हो सकता है। बट ऑनलाइन कंपाइलर का ये दिक्कत है कि मतलब उसमें कोई सेव नहीं होता, अथी नहीं होता है। जिसके चलते हम लोग मतलब जितना कोडर्स है अथी है, वो सब वीएस कोड का यूज़ करते हैं। और आप आगे जाकर भी मतलब वीएस कोड का ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं अभी से कि मतलब आप अभी से ही अथी वीएस कोड का यूज़ करना का आदत डाल लीजिए, ताकि आपको बाद में अथी दिक्कत ना हो। तो इसके बाद का जितना भी मतलब जो आगे का प्रोसेस होगा वो सब हम वीएस कोड पे करेंगे, ताकि आपको भी मतलब अथी हो, हमारा कोड भी सेव रहे, ताकि हमें आगे जाके जो रिवीजन करना है अथी करना उसमें हमें आसानी हो। हम आराम से मतलब अपना कोड को अथी किसी को दिखाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेव है। बट ये जो ऑनलाइन कंपाइलर है इसमें हमें मतलब कोई अथी नहीं है, इसमें हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे कि हमने पिछली वीडियो में उतना कोड किया था, उसमें से एक भी कोड हमारे पास नहीं है। बट जो हम वीएस कोड में करेंगे वो हमें हमारे पास कोड रहेगा सर, वो हमारे पास ही रहेगा। तो इसके चलते हम वीएस कोड में अथी करते हैं। तो इसके बाद से मतलब हम जितना भी कोड करेंगे सब वीएस कोड में करेंगे। तो देखिए हम अपने वीएस कोड पे आ गए हैं। आपको सबसे पहले ये वेलकम फाइल खुलेगा या फिर डायरेक्ट ऐसा खुलेगा।
ये देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देखिए फाइल है, फाइल पे जाना है, ये देखिए ऊपर कोने में, यहाँ पर देखिए आपको फाइल मिलेगा। आप फाइल के ऊपर जाइएगा। इससे पहले आप सबसे पहले अपना डेस्कटॉप पे चल जाइए। यहाँ हमने आप सबसे पहले डेस्कटॉप पे चल जाइए। वहाँ सबसे पहले आप एक न्यू फाइल क्रिएट कीजिए। न्यू फ़ोल्डर, जिसका नाम आप अपने अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पर हम उसके बाद यहाँ फाइल पे आ जाइए। यहाँ देखिए ऐड फ़ोल्डर टू वर्कशॉप वर्क प्लेस, आप यहाँ ओपन कीजिएगा। इसके बाद आपने देखिए अपना डेस्कटॉप पे सेव किए हैं, डेस्कटॉप पे चले जाइए। उसके बाद यहाँ से आप खोजिए कि वो हमारा फाइल बनाए, जो अभी हम फाइल बनाया वो कहाँ है। तो देखिए हमारा फर्स्ट में आ गया, आप इसको ऐड कीजिए। आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए आपका वो फोल्डर यहाँ खुल जाएगा। आप यहाँ से अब फोल्डर भी बना सकते हैं। देखिए इस पे जैसे जाएंगे आपको न्यू फोल्डर शो हो रहा है, तो आप यहाँ से फोल्डर भी बना सकते हैं, फाइल भी बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। बट हम हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि मतलब आप दोनों चीज़ बनाइए। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बनाया था, तो उसमें मतलब आप एक क्लास का आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, या फिर जो एक टॉपिक है उसका आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। ताकि आपको मतलब देखने में, खोजने में आसानी हो। ऐसे अगर आप मतलब डायरेक्ट अगर फ़ाइल बनाते जाइएगा तो आपको मतलब बहुत दिक्कत होगा खोजने में कि हाँ, कहाँ है, क्या नहीं है। तो आपको इसको खोजने में दिक्कत हो सकता है। इसके चलते हम बोल रहे हैं कि मतलब आप न्यू फ़ोल्डर बनाते जाइएगा। तो जैसा कि हमने वेरिएबल देख लिया। उसके बाद हमने ये भी वीडियो में, अपने वीडियो में के शुरू में ही बोला था कि हम आज ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर क्या होता है, कैसा होता है, थी होता, वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर के से स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि मतलब हमको मैथमेटिकली नंबर के साथ कुछ कोई भी कैलकुलेशन अथी करने में हमारी मदद करती है। जैसा कि हम आप मैथ में देखेंगे, और उसके पहले भी हमने मतलब अपने शुरू वीडियो में ही बोला था कि हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपना अथी बना सकते हैं, तो सी लैंग्वेज से बना सकते हैं। तो उस सबको मतलब जो कैलकुलेशन करना है, अथी करना है, वो सबको हम ऑपरेटर्स की मदद से करेंगे। जैसा कि आपने मैथ में भी देखा होगा, आपने मैथ लिया होगा, तो मैथ मतलब ऐसे तो शुरू में बेसिक सबके पता रहता है, वही चीज़ यहाँ भी होगा। तो उसी को मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उसी को मतलब ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर हमारे मतलब इसमें हमारे पास 7 प्रकार के होते हैं। ऑपरेटर्स को मतलब जैसा कि बोले हम अभी, ऑपरेटर्स को 7 प्रकार में बाँटा गया है, ताकि हम इसे आसानी से पढ़ सकें, आसानी से याद कर सकें और हमें लंबे समय तक याद रहे। बट इसमें इसे मतलब 7 पार्ट में बाँटा गया है। बट इसमें से हम 7 पार्ट का मतलब, जैसे कि आप पूरे सी लैंग्वेज में कहीं भी देखेंगे, तो पूरा सातों पार्ट का फुल अथी नहीं रहता है, उतना यूज़ नहीं होता है। बट हमको पढ़ने के लिए इसका 7 पार्ट है। बट इसमें से केवल यूज़ हम 5 ही टाइप्स का करते हैं। ज़्यादातर यूज़ हम इन पाँचों का करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला, इसमें हम देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशन, लॉजिक, असाइन और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। बाकी ये इन सब में भी करते हैं। सेकंड में ये अरिथमेटिक रिलेशन हो गया, उसके बाद फिर रिलेशन हो गया, लॉजिक, मतलब सबका यूज़ करते हैं। इसमें देखेंगे कि मतलब किसका यूज़ कहाँ होता है, क्या होता है, कैसा साइन होता है इसका। जैसा कि हमने बोला कि मैथमेटिकली ही होता है, बट उसका एक साइन भी होता है। तो वही उसी साइन की मदद से हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, अथी कर रहे होंगे, तो वो साइन देखेंगे कि हाँ, वो कैसा साइन होता है, क्या नहीं होता है। और हम एक-एक के बारे में मतलब
डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ताकि उसको आसानी से हम समझ सकें, आसानी से उसको याद रख सकें। और सबके सबके ऊपर मतलब एक-एक एग्ज़ाम्पल, एक-एक, 2-2 एग्ज़ाम्पल भी हम कर रहे होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसा कि हमने बोला, हमारा ऐड यानी ऐडिंग का होता है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस मतलब जो कि हमारे डिवाइड करने के बाद जो निकलता है, वो उसी को मॉडुलस बोलते हैं। जो हमारा ऐसे हिंदी में मतलब बोला जाता है उसको शेषफल, या फिर जो हमारा बच जाता है, जो पूरा पूरी डिवाइड नहीं हो पाता, उसी को मॉडुलस बोलते हैं। तो उसी को निकालने के लिए ये है। ऐड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऐड मतलब क्या होता है, कोई भी दो नंबर को या दो अथी को जोड़ा जाता है। सब्ट्रैक्ट आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन का इसमें मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो कि स्टार की तरह होता है। और डिवाइड का फॉरवर्ड स्लैश होता है। आप मतलब बैकवर्ड स्लैश एन, जैसे कि पिछला बार में हम बताए थे कि वो न्यू लाइन के लिए होता है, बट फॉरवर्ड स्लैश यहाँ हमारे डिवीजन का काम आता है। उसके बाद ये परसेंटेज, जो कि हमारा मॉडुलस निकालने का काम आता है। तो देखिए उसका एक एग्जांपल है, आइए हम इसको मतलब करके देखते हैं। तो देखिए इसमें भी मतलब फाइल सेव करने का भाई कुछ कुछ रूल रहता है। इसमें मतलब हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें कैपिटल विपिटल लिख सकते हैं, बट कोई स्पेस स्पेस नहीं दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम पहला अपना अरिथमेटिक ऑपरेशन का फाइल बनाते हैं। इसके बाद देखिए जैसा कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर देखिए अभी एक नॉर्मल फाइल की तरह ये लग रहा है, बट सी लैंग्वेज का जो फाइल है वो डॉट सी से मतलब लास्ट में जो जब हमारा पूरा नाम हो जाता है उसके बाद डॉट सी से ये ख़त्म होता है। ये देखिए जैसे हम डॉट सी दिए हैं, जो कि आपको हम बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए ये पहले तो नॉर्मल फाइल की तरह रहता है, बट जब हम डॉट सी देते हैं उसके बाद देखिए ये सी सी का फाइल बन जाता है। ये हमारा सी का फाइल बन गया। अब इसी में हम अपना कोड लिख रहे होंगे, अथी कर रहे होंगे। तो आइए हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका एक और फ़ायदा है इस पैनल का। देखिए अगर हम एक सेमीकोलन देते हैं, देखिए एक और अपने से ले रहा है, यानी इसमें मतलब थोड़ा सा लिखने में भी फ़ायदा है, आसानी है। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में बताए थे स्लैश एन, जिससे ये भी बताए थे कि मतलब हम एक ही अथी में, जिसमें हम अथी मल्टीप्लिकेशन या फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम उसी में दे सकते हैं। और आप कोड को जल्दी थोड़ा सा लिखने के लिए आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट किया कीजिए, मतलब थोड़ा सा जल्दी होता है और आसानी होता है। बट अगर आप अभी बिगिनर हैं तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप कॉपी पेस्ट की जगह आप पूरा कोड लिखें शुरू से लेकर पूरा, ताकि मतलब आपको याद हो जाए, अथी हो जाए, आपको याद हो जाए, आप आगे काम आएगा। क्योंकि जो बिगिनर रहता है वो बहुत जल्दी भूल जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है। हम भी जब शुरू शुरू में कर रहे थे तो हमको भी ये प्रॉब्लम होता था, इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बोल रहे हैं। अगर आप अब जैसे कि थोड़ा सा आगे कर रहे हैं, पहले से आप किए हुए हैं, तो आपके लिए ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं तो हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप मतलब ऐसे कीजिए, शुरू से पूरा लिखिए। इसमें देखिए यहाँ रन का बटन यहाँ होता है, रन कोड,
ये देखिए ये हमारा आउटपुट टर्मिनल हो गया। ये देखिए हमारा आ गया ए प्लस बी 13 7 30 3 और एक जो जैसा कि हमने मतलब बोला था कि जो रिमाइंडर रहता है वो अथी आता है। बट इसमें आप ये देख सकते हैं कि 10/3। रुकिए हमने अथी हटा दिया। ये हमारा 3 नहीं आता है। 10 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो 3.333 समथिंग आता है। बट यहाँ देखिए केवल 3 है। तो इसको हम भी हम आगे देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो ये देखिए हमने यहाँ जो अपना नंबर सेव किया वो इंटीजर वैल्यू डाला है। 10 भी हमारा इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। तो जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे कैलकुलेट मतलब कोई भी कैलकुलेशन करेंगे उसके साथ कोई भी ऑपरेशन अथी करेंगे तो वो हमारा एक इंटीजर वैल्यू देता है। बट जो 3.333 है वो एक इंटीजर वैल्यू नहीं, वो एक फ्लोट वैल्यू है। तो इसके कारण हमको मतलब ये इंटीजर में नहीं होता है। उसके लिए हमको फ्लोट वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा जो कि हम आगे देखेंगे। बाकी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं 10 + 3 13 होता है। 10 - 3 7 10 × 3 30। उसके बाद जो अभी हम बोलेंगे डिवाइड में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी रिमाइंडर देखिए 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट में 1 बच जाएगा। वही रिमाइंडर हो गया जो कि हम पीछे पहले भी बोले थे कि हमारा रिमाइंडर होता है। तो ये देखिए मतलब हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन का अथी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए अर्थमेटिक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, जैसा कि हमने आपको दिखाया। इसका आउटपुट भी करके दिखाया। और जो कि हम इसके पहले बोले थे कि मतलब जो हम एक फ्लोट अथी वेरिएबल होता है। फ्लोट वेरिएबल मतलब हमारा प्रिंटफ में मतलब हमारे पास तीन चार अथी 3-4 डेटा टाइप्स होता है जिसमें से कि एक इंट है, फ्लोट है, एक कैर होता है। 3 ही होता है बेसिकली। उससे ज़्यादा मतलब अगर आप आगे पढ़िएगा तो प्राइमरी डेटा टाइप, सेकेंडरी हो जाएगा। उसके बाद एक खुद से भी बनाने का रहता है तो वो सब भी आता है। बट उतना भी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो आगे जाएंगे। बट अभी के लिए हम थोड़ा सा नॉलेज अथी देख रहे हैं ताकि हमारा वो जो कैलकुलेशन है वो सही हो जाए। तो इसमें देखिए जैसा कि हमने बोला था कि फ्लोट एक डेटा टाइप होता है। रुकिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसमें देखिए कमेंट आउट करने के लिए आप कंट्रोल और ये बैकवर्ड स्लैश है, इसको दोनों को दबाइएगा तो आपको मतलब सिलेक्ट करके उसके बाद आपका सब कमेंट आउट हो जाएगा। देखिए हम मतलब इंट में हम पाई का वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने बोला कि इंट में हम पाई का वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम देखिए पाई का वैल्यू स्टोर किए हैं। बट ये बट ये देखिए का एरर दे देगा। सॉरी इसमें एरर नहीं दिया, बट बहुत सारे कंपाइलर्स में एरर दे देता है। बट इसमें एरर नहीं दिया। बट आप ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पाई का वैल्यू हमने लिया है 3.1415। बट यहाँ पाई का वैल्यू केवल 3 है, यानी एक ही अति तक पॉइंट के बाद वो नहीं ले रहा है। यानी इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर को वो डेसिमल में नहीं लेता है, वो इंटीजर है जो इंट तक रहता है। इसके बाद का ये जितना भी वैल्यू उसको अनदेखा कर देता है, मतलब वो छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है। तो यही सब को जैसे कि मतलब हमने आपको गूगल पे ये भी दिखाया था कि हम कोई भी सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करेंगे, अथी करेंगे तो उसमें हमको पाई का वैल्यू ज़रूरी रहता है। तो अगर हम पाई का वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएंगे तो हम वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसी सब के कारण हमारे इसमें एक फ्लोट डेटा टाइप होता है। ये देखिए हमारा यहाँ अथी कर रहा है, बट आप खुद भी लिख सकते हैं। इसका ये जो स्पेशल अथी होता है वो भी चेंज हो जाता है, वो परसेंट एफ होता है।
ये देखिए, अब देखिए ये पाई का पूरा वैल्यू प्रिंट करेगा। देखिए 3.1415 और दो जीरो है। बट आप ये बोलिएगा कि इसमें तो हम केवल 1415 तक लिए हैं, इसमें दो जीरो कहाँ से आता। तो आप ये मतलब थे जैसे कि इंट है जो केवल 4 बाइट लेता है, ये है जो फ्लोट, वो पॉइंट के बाद टोटल 6 डिजिट तक अथी प्रिंट करता है। बट अगर आप मतलब 6 डिजिट तक नहीं गए हैं तो वो अपनी तरफ से जीरो भी दे देता है। इसी कारण ये डबल जीरो आया। आप इसे चाहे तो हटा भी सकते हैं। एफ के बाद पॉइंट देके आप जितने अंक तक मतलब जाना जाना चाहते हैं, सॉरी परसेंटेज के बाद पॉइंट देके आप जितने अंक तक मतलब प्रिंट करना चाहते हैं उतना नंबर दे दीजिए, उसके बाद रन कीजिए। देखिए हमारा आ गया, जैसे कि हम 4 बोल रहे थे 4 तक आ गया। 3 दिए हैं, 3 तक आ गया। तो इससे मतलब आप अथी इसका जो जीरो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम फ्लॉट वाला अपना अथी करके देखते हैं। इसके लिए हम पहले एक फाइल बना लेते हैं। फ्लॉट डॉट सी से जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि आप कोड कॉपी कर सकते हैं, बट अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम तो यही बोलेंगे कि आप लिखिए। तो देखिए फ्लोट के लिए हमारे पास मतलब जो हम बोले थे, ये परसेंट डी नहीं होता, फ्लोट के लिए हमको परसेंट एफ करना पड़ेगा। फ्लोट में हमारा रिमाइंडर नहीं निकलता है, बाकी सब होता है। देखिए जैसा कि हमने बोला था वो आ गया 13,7,30,3.333। जैसा कि हमने पहले बोला था कि ये थोड़ा सा अति हो रहा है, बट हम जब फ्लोट में इसका किए तो ये देखिए आ गया हमारा ना 3.333। तो इसी तरह हम मतलब फ्लोट में भी कर सकते हैं, अरे इंट में भी कर सकते हैं, बट हम इसका यूज उस अनुसार करेंगे कि हमारा कैलकुलेशन, हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस चीज़ में आ रहा है, कौन सा डेटा टाइप में आ रहा है, किस चीज़ में आ रहा है, हम उसके अनुसार इसका यूज करते हैं या फिर इंट का यूज करते हैं। तो वो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम कब मतलब इसको यूज करेंगे, कब उसको यूज करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर, जैसा कि इसमें नाम ही से पता चल रहा है रिलेशन, यानी इसमें मतलब कुछ ऐसा चीज़ है कि जिससे हम रिलेशन बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑपरेटर्स का साइन है, यहाँ मीनिंग है, उसका एक एक एग्जाम्पल है। ये ट्रू फॉल्स मतलब कौन सही कौन गलत है वो मतलब है। तो इसमें देखिए इक्वल टू आप अगर जनरली जैसे कि मैथ उथ में या फिर आप कहीं भी देखेंगे तो इक्वल टू केवल एक इक्वल से रहता है। बट यहाँ इक्वल टू जो मतलब कोडिंग वोडिंग में होता है उसमें एक एक से नहीं होता, एक से मतलब जैसे कि हम असाइन कर सकते हैं किसी वैल्यू को, वो हम आगे जाके देखेंगे। डबल इक्वल टू यानी मतलब इसमें होता है कि जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 5 = 5, यानी ये देखिए ट्रू है। यानी यहाँ अगर मतलब जैसे कि आपको किसी भी चीज़ को इक्वल टू दिखाना होगा, यानी मतलब इसके बराबर ही, तो उसके लिए आपको डबल इक्वल टू देना पड़ेगा। इसको देखिए, इसको हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है भी नॉट इक्वल टू, यानी यहाँ देखिए एग्जाम्पल में भी है 5 ≠ 3, यानी 5 3 के बराबर नहीं है, ये भी ट्रू है। ये देखिए ग्रेटर देन का साइन, जैसा कि आप मैथ उथ में जानते हैं, उसी तरह से ये है लेस देन का साइन। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि मतलब बोल सकते हैं कि आप मैथ उथ में पढ़े होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी मतलब चाहे तो बड़ा या फिर बराबर। उसी तरह से होता है लेस देन इक्वल टू, यानी चाहे तो छोटा या फिर बराबर। इसमें ये हो सकता है कि चाहे तो वो छोटा वैल्यू है या फिर बराबर है, ये यहाँ मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब जितना भी आप देखें, ये सब मतलब रिलेशनल ऑपरेटर है, यानी ये रिलेशन बता रहा है एक दूसरे के साथ। जैसे कि 5 = 5, यानी बोल सकते हैं 5 5 के बराबर है, 5 ≠ 3 यानी 5 3 के बराबर। एक तरह से ये मतलब बताया जा रहा है कि रिलेशन इन दोनों के बीच का।
तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर का एक एग्जांपल है, आइए हम इसे करके देखते हैं। बट इसमें आप ये भी देख सकते हैं, इफ एल्स आप इस सब पे उतना मतलब ध्यान मत दीजिएगा। अभी आप इसका मतलब जो मेन पर्पस है उसको आप देखिए, बाकी इफ एल्स हम आगे जाके कवर करेंगे अगले। इसके लिए हम एक फाइल बना लेते हैं पहले। रिलेशन डॉट सी से इसमें हम देखिए पहले रिटर्न जीरो दे देते हैं। बट आप अब इसमें आप आपकी मर्जी है कि आप मतलब पहला देना चाहते हैं कि बाद में देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट हमें अच्छा लगता है हम पहले दे देते हैं इसी के कारण। तो देखिए हमने ये कोड पूरा लिख लिया है, अब हम इसे रन करते हैं। देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि देखिए हमारा 10 और 20 है। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा, जो कि ये रिलेशनल ऑपरेटर के अथी है, एग्जाम्पल है। अब हम अगला अगला देखते हैं ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर था, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अगला हमारा लॉजिक ऑपरेटर रहता है। लॉजिक ऑपरेटर देखिए जैसे कि यहाँ पे इसको एंड बोलते हैं, बट इसको मतलब सिंगल को भी एंड बोलते हैं, बट इसमें जो है डबल को भी एंड ही बोलते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं या फिर कुछ भी लगा रहे हैं, उसमें आप ये भी बोलते हैं, जैसे कि आप आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि राम या श्याम, या यानी यहाँ पर जो या है उसी को यहाँ पर एंड के अथी रूप में दिया जा रहा है। एंड मतलब बेसिकली या तो ये या तो वो, ये मतलब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 5 ग्रेटर देन 2 या 8 ग्रेट अथी 8 ग्रेटर देन 3। तो ये देखिए ट्रू है। ये देखिए 5 2 से छोटा है, मतलब बड़ा है, और ये 8 3 से भी बड़ा है, यानी ये ट्रू हो गया। यहाँ देखिए हमारा दूसरा रहता है नोट। ये नोट यानी मतलब नहीं, जैसे कि 5 ग्रेटर देन 2। यहाँ पर देखिए ये है जो ट्रू है, बट यहाँ नोट लिखा है, इसके चलते फॉल्स आ गया। तो ये हो गया हमारा लॉजिक ऑपरेटर। इसका भी एग्जांपल है, रुकिए हम इसको देखिए। जैसा कि हम पिछली बार भी बोले थे कि हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, कॉपी करेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी का अगले वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी 2-3 और ऑपरेटर्स बच गए हैं, उसके बाद हम स्कैनफ थी, उसके बाद और भी मतलब जो आगे चीज़ें हम उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।